नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जरा सोचो, आपके पास एक पुरानी फोटो है जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन अभी वो धुंधली पड़ गई है, क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, या फिर आप इंस्टाग्राम के लिए प्रोफेशनल फोटो चाहते हैं, वो भी बिना स्टूडियो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एआई टूल हिटपो फोटोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी पुरानी तस्वीर को एकदम नया जैसा बना सकता है। और इस सॉफ्टवेयर के बाकी के जो भी एआई टूल है वो भी काफी बेहतरीन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट का आप लुक देख सकते हैं। ये हिटफो कंपनी का वेबसाइट है और इनके ढेर सारे प्रोडक्ट्स है। तो आज का ये वीडियो का जो मेन पर्पज है वो है हिटफो फोटोग्राफी फोटो एनहेंसर। दोस्तों आज के जमाने में फोटो एडिटिंग के लिए हमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर के पीछे भागना पड़ता है। कभी फोटो की क्वालिटी ठीक करनी है, कभी बैकग्राउंड हटाना है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को रंग देना है। लेकिन हिट फॉर फोटोग्राफी एक ऐसा ऑनलाइन ऑल इन वन टूल है जो सब कुछ कर सकता है, वो भी बिना सिर दर्द के। आज मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा और दिखाऊंगा कि ये टूल आपके फोटोज को कैसे अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। अभी यहाँ से आपको क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ट्रायल दिया है। तो आप अगर विंडोज यूज करते हैं या फिर आप मैक यूज करते हैं, तो ये दोनों को सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पे विंडोज के लिए यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड यहाँ पे चालू हो जाएगा और हम इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कम्प्लीटली पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसके जो प्रीव्यू फीचर है वो आप सारे ट्राई कर सकते हैं। और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में आपको उनके जो भी पेड प्लान है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखी है, तो वो भी हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फिर चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑलरेडी हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। आप इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स है। हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे देखेंगे। और हिटवा फोटोग्राफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इमेज एनहेंसर और अपस्केलर। तो ये आपके फोटोज को 4K या 8K तक अपस्केल कर सकता है। तो वो किस तरह से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकॉन मिलेगा, एनहेंस फोटो नाउ। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको फोटोज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके फोटोज खराब है, धुंधले है, उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल सभी अभी समझो मुझे ये 3 फोटोज है मेरे पास जो काफी खराब है, बहुत ही धुंधली है और उनकी क्वालिटी भी लो है। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 फोटोज अपलोड कर लिए। अभी एक एक फोटो यहाँ पे हम प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये बिफोर वाला फोटो है हमारा, आप देख सकते हैं ये कितना खराब फोटो है और वो काफी धुंधला भी है। तो अभी ये क्या करेगा, इनका जो फेस मॉडल है, ये फेस मॉडल इतना पावरफुल है कि आपका जो भी खराब फोटो है, धुंधला फोटो है, आप देख सकते हैं इसका आफ्टर इमेज कितना यहाँ पे खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फेस मॉडल काफी अच्छा है। फिर उसके बाद आप इसको बिफोर आफ्टर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर आप साइड बाय साइड इस तरह से देख सकते हैं। अभी चलते हैं हमारा दूसरे इमेज के ऊपर, देखते हैं कि ये इमेज भी काफी अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो इमेज है वो काफी धुंधली है, ब्लर है। तो इसका अगर हम फेस मॉडल चेक करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं फेस मॉडल कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं, और बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे ये काम हो गया है और काफी यहाँ पे इमेज यहाँ पे एनहेंस हो गई है। तो अभी हम चलते हैं हमारे तीसरे इमेज की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप बिफोर इमेज में इमेज काफी यहाँ पे ब्लर हो गई है और पूरी तरह से डल दिख रही है। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू करूंगा तो ये जो फेस मॉडल अभी ऑन है, तो ये फेस मॉडल इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसका फेस यहाँ पे किस तरह से रिकवर होता है। आप देख सकते हैं ये काफी खूबसूरत यहाँ पे इमेज हो गई है। और फिर अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपस्केल तरफ। यहाँ पे आप इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे कि समझो अभी ये इमेज है मेरे पास। ठीक है, अभी इस इमेज को मैंने ओपन किया और इमेज को अगर मैं जूम करता हूँ तो काफी इमेज यहाँ पे पिक्सलेट है, ब्लरी है। तो इस फोटो को हम सबसे पहले फेस मॉडल में यहाँ पे एनहेंस करेंगे। तो ये इमेज एनहेंस होने के बाद हम इसको 4K या फिर 8K में अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा यहाँ पे इमेज एनहेंस हो गया है। फेस भी काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x है, 4x है, 8x है।
तो ये 4K और 8K में आप इसको अपस्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी समझो हम 4K में इसको अपस्केल करेंगे और इसका ओरिजिनल रिजोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन और प्रॉपर्टीज में इसका डिटेल अगर आपको दिखा दूं तो ये डायमेंशन आप देख सकते हैं ये 640 बाई 960 का डायमेंशन है। और अगर मैं इसको 4K में करता हूँ तो इसका जो डायमेंशन है ये काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें सिंपल 4K करना है या फिर 8K करना है, तो हम इस सिंपल यहाँ पे 4K करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये इमेज हमारी 4K में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी इमेज अपस्केल हो गई है और इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं। अगर हमें इसको प्रीव्यू करना है तो हम यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं। तो ये इमेज कम्प्लीटली यहाँ पे अपस्केल हो गई है। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये 87 KB की इमेज थी और ये अभी 5 MB की इमेज बन के आ गई है। साथ ही साथ आप इनका दोनों का रिजोल्यूशन भी डायमेंशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। तो जैसे आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज कौन से डेस्टिनेशन पे सेव हो गई है, कौन से फोल्डर में सेव हो गई, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस सॉफ्टवेयर के, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे हमने फेस मॉडल और अपस्केल मॉडल यहाँ पे देख लिया। अभी हम चलते हैं डिनॉइज मॉडल की तरफ। तो इसके लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ डिनॉइज से रिलेटेड, जिसमें काफी सारा नॉइज है। समझो अभी ये इमेज है मेरे पास, तो मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेज ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इसने इमेज को रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पे जो नॉइज है वो यहाँ पे वो निकल रहा है। तो रिमूविंग नॉइज करके ऑप्शन आ रहा है और आपका यहाँ पे डी नॉइज मॉडल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि इस इमेज को जूम करेंगे। ये ओरिजिनल इमेज है हमारी, आप देख सकते हैं कितना सारा नॉइज है और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो सारा नॉइज यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर में, ये बिफोर में कितना सारा यहाँ पे नॉइज था और ये डी नॉइज मॉडल ने कितनी खूबसूरत तरीके से ये सारा नॉइज यहाँ से हटा दिया है। तो अगर आपके पास भी ढेर सारी इमेजेस है जिसमें काफी नॉइज है, तो आप सिंपल यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके आप मल्टीपल फोटोज को यहाँ पे अपलोड करके एक साथ उनको बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये बैच प्रोसेसिंग को भी काफी अच्छे से सपोर्ट करता है और एक साथ ढेर सारी फोटोज को अपलोड करके आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इनका कलराइज मॉडल। कलराइज मॉडल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो आप उसको एक ही क्लिक में कलराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये इमेज जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इमेज का फेस मॉडल और अपस्केल मॉडल ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और इमेज को पूरी तरह से यहाँ पे ये एनहेंस करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो कलराइज मॉडल का जो बटन है इसको हम ऑन करेंगे और हमारा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि ये AI बेस्ड मॉडल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेस मॉडल का भी यहाँ पे काम हो गया और इमेज भी यहाँ पे अपस्केल हो गई है। और अगर आप दोनों एक साथ मॉडल यूज करना चाहते हैं जैसे डी नॉइज मॉडल और कलराइज मॉडल, तो हम यहाँ पे दोनों को एक साथ ऑन करेंगे तो ये एक ही साथ इमेज का नॉइज भी हटा देगा और इमेज को कलराइज भी करेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में बहुत सारे यहाँ पे मॉडल है, जैसे शार्पन मॉडल है, टेक्स्ट मॉडल है, एनिमेशन मॉडल है, लो लाइट मॉडल है। तो आप ये जो सारे मॉडल है आप खुद एक बार ट्राई जरूर कीजिए क्योंकि इनका जो ट्रायल वर्जन आप लेंगे तो इसमें आपको इनका जो प्रीव्यू फीचर है आप यहाँ पे यूज कर सकते और फिर उसके बाद आप तय कर सकते हैं आपको इसका पेड प्लान लेना है या नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारे मॉडल्स आप एक एक चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरेटिव में एक रिपेयर एंड कलराइज का एक ऑप्शन है, तो जिससे आपकी पुरानी फटी हुई इमेजेस रहेंगी तो वो रिपेयर भी करेगा और साथ ही साथ उसको कलराइज भी करेगा। तो ये बेटा फीचर है, तो आप इसका जरूर यूज करो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज का नॉइज भी हट गया है और जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी वो भी यहाँ पे कलराइज हो गई है। तो इस तरह से आप इनके बाकी के जो भी मॉडल्स है आप एक बार जरूर ट्राई करो। और यहाँ पे कुछ मजेदार फीचर्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम होम पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है बैकग्राउंड रिमूवर। तो अगर आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड करना है। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक क्रेडिट यूज होगा। तो यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैच पे इंपोर्ट भी है। तो आप बैच एक
एकदम से ढेर सारे इमेजेस भी यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड रिमूव का काम करता है। फिर उसके बाद हम दूसरा फीचर देखते हैं, एआई जनरेटर। तो एआई जनरेटर में अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट है तो प्रॉम्प्ट की मदद से आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई फोटो खराब है तो उसको भी आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो अभी यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, मैं इसमें लिख देता हूँ कि मुझे एक अच्छा सा सनसेट चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सिंपल मुझे यहाँ पे एक इमेज जनरेट करनी थी, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया। और प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको इमेज जनरेट करने के लिए कौन सा मॉडल चाहिए, फ्लक्स वन चाहिए, फ्लक्स वन कॉन्टेक्स्ट, ढेर सारे यहाँ पे मॉडल है। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लक्स वन अभी जो लेटेस्ट चालू है उसको मैं यूज करता हूँ। और यहाँ पे आपको कितनी इमेजेस जनरेट करनी आप यहाँ से तय कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कौन सा रेजोल्यूशन यहाँ पे रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मुझे 1024 बाय 1024 यही रख देता हूँ स्क्वायर में, और यहाँ से मैं जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे 8 क्रेडिट्स यहाँ पे यूज होंगे और हमें जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट हो गई है। और यहाँ पे हम जूम करके एक एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ यही से इस इमेज को अपस्केल कर सकते हैं, जूम इन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई इमेज पसंद नहीं तो इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं एक एक इमेज का। ठीक है, तो इस तरह से ये फीचर भी आप एक बार जरूर ट्राई करो। अभी हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा फीचर। तो अभी हम चलते हैं हमारे तो अभी हम चलते हैं कुछ अलग फीचर्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ढेर सारे जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिमूवर में क्या होता है कि जैसे ये एक इमेज मैंने ओपन की और इस इमेज में मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे एक ब्रश मिलेगा। इस ब्रश की मदद से आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट इनकी इमेज थी, तो मैं यहाँ पे इसी इमेज को यूज करूंगा। अगर आपके पास भी कोई इमेज है और उसमें से कोई ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है, आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से ब्रश करो और यहाँ पे प्रीव्यू करो, तो ये आपको दिखा देगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट रिमूव हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस इमेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे ये टूल है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं फोटो एडिटिंग में। फिर यहाँ पे है इमेज रेस्टोरेशन। जैसे इस मॉडल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इमेज को यहाँ पे ड्रॉप करना है। जैसे ये इमेज है बहुत ही ख़राब है, और अभी ये क्या करेगा, इस इमेज को इस इमेज के जो भी स्क्रैचेस है उसको भी निकालेगा और इमेज को एनहांस करेगा, अपस्केल करेगा और कलराइज भी करेगा। सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरेट करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये इतना खराब इमेज था, और आप ये इस इमेज का प्रीव्यू देख सकते हैं कितना अच्छा इमेज यहाँ पे बन के आ गया है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी चलते हम कुछ अलग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आईडी फोटो है। आईडी फोटो मतलब अगर आपके पास कोई सेल्फी फोटो है तो आपको उसको आईडी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि समझो ये मेरा खुद का फोटो है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी सेल्फी है उसमें से बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। और रिमूव करने के बाद आपको आईडी फोटो के लिए कौन सा बैकग्राउंड चाहिए वो आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे अभी समझो मुझे ब्लू बैकग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू बैकग्राउंड आ गया। और अभी आपको यहाँ पे कौन सा डायमेंशन चेक करना है, तो जैसे मुझे 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर ये रखना है। फिर उसके बाद आपको इस रेशो में इस इमेज को आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स दिए हैं, तो इस कॉर्नर की मदद से आप इस इमेज को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद आप सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, आपकी इमेज यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में 8 पासपोर्ट 16 पासपोर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में ढेर सारे टूल है एआई से रिलेटेड, और एआई से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल से आप एक एक करके इनको चेक करो, और ये प्रीव्यू फीचर भी आप इनका चेक करो। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो हीटपॉप फोटोग्राफी पूरी तरह से फ्री नहीं है, लेकिन इनका जो प्रीव्यू फीचर है वो फ्री में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इमेज को एक्सपोर्ट करना है, इनके जो पेड प्लान है उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और यूजर इंटरफेस इतना आसान है कि कोई भी बिना टेक्निकल नॉलेज के इसे यूज कर सकता है। और हाँ, ये विंडोज और मैक दोनों के
ऊपर काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी पुरानी तस्वीरों को नया जीवन देना चाहते हैं या अपनी फोटोज को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो हिटपॉप फोटोग्राफी को जरूर ट्राई करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और कमाल के एआई टूल्स के रिव्यू मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।